हेलो। देवराज जी। देवराज बोल रहा हूँ। देवराज जी, मैं शकील बोल रहा हूँ, जिम कॉर्बेट। हाँ जी शकील जी, हाँ जी। ठीक है, आप पहुंच गए? ठीक। हाँ जी पहुंच गए थे। हो गई थी सफारी, पर क्या ही सफारी थी यार शकील। वो कैसी रही फॉरेस्ट सफारी? क्या सफारी थी तो तुम लोग यहाँ से काम छोड़ के 6,000 रुपए देके सफारी देखने आई गए नो, थे, नहीं दो नहीं नहीं हिरन दिखा नहीं, दिए। देखिए देखिए, ये गुस्सा करना आपका जायज नहीं है सर। नहीं गुस्सा करना क्यों जायज नहीं है? मैं ऐसा नहीं है, मैं जिम कॉर्बेट में कम से कम 15 साल से काम कर रहा हूँ। 15 साल से काम कर रहा है, मैंने नहीं दुनिया नहीं पहली देखी। नहीं, देखिए देखिए सर, ये आप गलत कह रहे हैं, अरे ये आप गलत कह रहे हैं। आप जाते होंगे पूरी जिम कॉर्बेट, आप पहली बार आए थे, ये इस बात को मानोगे आप? इसमें अरे कोई तो राय पहली नहीं बार है। आए थे तो क्या हाँ पहली बार वाले नहीं, को बता आप मेरे दोगे? को बताओ, आप वो छाप गए रजिस्टर में कि मजा नहीं आया, ये नहीं आया, क्या मजा नहीं आया बताइए? तो मजा कैसे आएगा? शेर देखने गए, शेर नहीं दिखाया तूने, बना रखा है। शेर के नाम पे उसके पंजे दिखा दिए, ये दिखाने ले गए 6,000 में। सर एक किस बात का गुस्सा उसका है? तेरे 6,000 लेके तेरे को खुद नहीं दिखाऊंगा ना मेरे हाथी की। एक तो तमीज से बात करिए, किस बात का गुस्सा है आप में? शेर तो दिखाई नहीं। तो आपको लग रहा है पैसा खर्च हो गया, आपका पैसा बर्बाद हो गया, शेर नहीं दिखा आपको? शेर देखने के तो दिए थे पैसे। लेकिन शेर ने तो देख लिया था आपको। क्या? शेर ने तो देख लिया आपको। अगर आपको लग रहा है पैसे बर्बाद हो गए, ऐसा नहीं है। मैं मान रहा हूँ आपको गुस्सा आ रहा होगा, आपको शेर नहीं देखा, शेर ने तो देख लिया ना आपको। ये क्या नशे करके बात कर रहा है क्या? फिर कौन है? जंगल के आदमी हम सब जानते हैं, मैं उसकी चाल से बता रहा था आपको, देख के गया ये। पी के फोन कर रहे हैं क्या वाले? सर आई एम सॉरी, कभी कभी जोक मार देते हैं सर, आई एम सॉरी सर, मैं थोड़ा सा लाइट करना चाह रहा था माहौल को। आई नो आपको थोड़ा गंदा लगा है यार, आपको शेर नहीं मिला। एक तो मैं आपको बताऊं सर, उसका भी रीजन था। रीजन क्या था? मेरे तो नहीं, 6,000 रुपए मैं चले गए आपको बता ना। रहा हूँ, रीजन होता है सर, हर इस बात का रीजन होता है सर। इफ आई क्या एम नॉट रीजन रॉन्ग, था? मेरे को याद है 4 बंदे थे आप थे, हाँ आप थे, आपकी वाइफ थी, आपके कोई दोस्त थे, उनकी वाइफ थी, ठीक है सर। जी। सर लेडीज की वजह से, लेडीज की वजह से? नंगा था ना सर, शेर नंगा था। और हम सर, हमारे शेर को होते हैं मैनर्स, कि लेडीज है उसके सामने ऐसे नंगे चले जाओ, वो अंदर बैठा हुआ है, क्या देख रहा समझ रखा है सर तूने? अगेन जोक, सर अगेन जोक, लिसन टू मी सर, अगेन जोक। नहीं मेरे को मेरी हंसी बात, नहीं आ रही तेरे मेरी जोक बात पे। सुनिए ना। नहीं तेरे नहीं आ 6,000 रही नहीं होगी, लगे? नहीं हो रहा। आप क्या, अच्छा बताइए क्या प्रॉब्लम, क्या है बताइए? जाने से पहले तो बड़ा बोल रहे थे, शेर दिखाएंगे, ये दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखा हमें वहाँ पे? वही मैं सोच रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए सर, आप होल्ड करना, मैं मजाक नहीं कर रहा, एक सेकंड। शेर क्यों नहीं दिखा आपको? ओहो सर, आप माइंड मत करना, आपको पाइल्स तो नहीं है? मुझे तो नहीं है पाइल्स, पर इस बात से क्या लेना देना इसका? नहीं लेना देना, शेर से कुछ लेना देना नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, आपको पाइल्स तो नहीं? क्या क्या जानता नहीं मैं कौन हूँ? अरे मैं तू चाहूँ ना नहीं 2 मिनट जानता में मैं सारे कौन पैसे हूँ? वापस खा अरे लूंगा। तुम जानते हो मैं कौन कौन हूँ? है? मैं नवेद हूँ, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। तुम मुर्गा देखोगे मुर्गा? ये देखो दिल्ली, ये देखो फोन पे है, सुन लो, दिखाते नहीं हम सुनाते हैं। हो गया काम तुम्हारा भाई मेरे। हेलो भाई साहब, बुरा मान गए क्या? हेलो ये करा लो तुम लोगों से। हेलो। कंवल जी नमस्कार। नमस्कार। कंवल जी आपका पॉलिसी को आज 2.5 महीना हो गया है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, और हम उसी पॉलिसी का दूसरा डिपार्टमेंट से था जो आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है। हाँ जी। तो हमने आपको कॉल किया है कि भाई लाइफ इंश्योरेंस का ये है कि आदमी अगर नहीं रहता है, गॉड फॉरबिड, तो उसको उसके नॉमिनी को पैसा मिलता है। आज 2.5 महीना हो गया आपकी पॉलिसी को, अच्छा। लेकिन आप तो जिंदा हैं अभी। हम कॉल अब पता करना पड़ता है ना, जैसे कि भगवान का हाँ। कृपा है, जिंदा हैं। चलिए कंवल जी धन्यवाद। हमारे यही काम है कि हम पता इसलिए पूछते हैं कि भाई आदमी का पैसा जो है वो उसके नॉमिनी को कहीं लेट ना हो, हम नॉमिनी तक पहुंचा दें। नहीं, अगर ऐसा कुछ होगा भैया हाँ तो नहीं तो वो तो हाँ, लेकिन हमारा कंपनी का अपना ड्यूटी है सर। नहीं, जैसे कि हम लोग भी तो अप्रोच कर लेंगे ना हाँ, आप लोगों को। नहीं आप तो अगर नहीं रहेंगे तो किसी ने अप्रोच किया नहीं किया, ये भी तो नहीं है नहीं, ना घर वाले जो नॉमिनी सर। है वही देखिए तो करेंगे। वक्त का कुछ पता नहीं रहता है, इसलिए हम कोई आपको वो नहीं है। तो खैर सर, चलिए ठीक, थैंक यू ठीक सो है। मच सर। हाँ ठीक ठीक। हेलो। कंवल जी आप तो अब भी जिंदा हैं, वही पॉलिसी का है। अभी हम पता करते रहते हैं ना वक्त का कुछ अच्छा, पता नहीं हाँ, अभी तो बात हुई थी आपसे। नहीं, लेकिन सर वक्त का कुछ पता नहीं है ना। आप भी देखिए, आप भी अक्लमंद आदमी हैं। अरे 1 मिनट में थोड़ी मर जाएगा यार इंसान। नहीं, फिर पता नहीं रहता है ना, इसलिए हम। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो। अभी भी जिंदा हैं आप? ये तो पागल हो गया, बार बार फोन करे जा रहा है। ये तो हम भी मान रहे हैं कि बार बार फोन कर रहे हैं, बार बार। चलिए हम नहीं एक तो एक काम, बार नहीं आज नहीं कर ले, आप, एक हफ्ते बात कर नहीं लेता एक हूँ काम आपकी करते बात। हैं, हम होल्ड कर लेते हैं, ठीक है? सर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहे हैं। देखिए हमारा तो ये मैडम पब्लिक स्कूल से बोल रहे हो आप? हाँ जी।
मैडम ये बच्चे के एडमिशन के बारे में बात करनी थी मेरे को, ये केजी में एडमिशन फॉर्म निकल गए हैं, आप एक बार एडमिशन फॉर्म भर नहीं, दीजिए। वो तो हम कर देंगे मैडम, लेकिन ये है कि आप अगर बात कर लेते बच्चे से, हमारे बच्चे से, वो मैडम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो उसका वो मतलब स्पेशल कैटेगरी में होगा या नॉर्मल उससे होगा? नहीं, आप एडमिशन फॉर्म भर दीजिए, उसमें सब सारी नहीं, कैटेगरीज वो तो हैं। मैं कर दूंगा, वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन उसमें ये है कि एडमिशन मैडम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैं क्या ना कॉल हिम, मैं बुला लूँ उसको अभी फोन पे? नहीं, मुझसे बात मत कराइए, नहीं, आप आप बात admission करके form भर देखो, मैं दीजिए ये नहीं कर, आप फोन लाइन पे, मैंने कॉन्फ्रेंस कर रखा है, मैं ऑफिस में हूँ, वो घर पे है। हेलो नहीं, आप बेटा, एडमिशन फॉर्म भर दीजिए। बेटा मैडम लाइन पे है, स्कूल की मैडम है, इनको जरा बताओ। मैडम आप सुनिए, देखिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आप देखो ना कितना एजुकेशन, देखो कहाँ जा रही है। मैं भी बताता हूँ लोगों को काखा का कब कब याद होती है। ये देखो बेटा, बताओ मैडम को, का से कबूतर, शाबाश बेटा, घा से कबूतर, झा से झाबूतर, बेटा, चा से चबूतर, बेटा, टा से कबूतर, बेटा, धा से कबूतर, बेटा, रा से रबूतर, बेटा, माँ से ममूतर, नहीं, चुप रहे, माँ से माँ से मुर्गा। इसको ले आइए आप। मैं लेके आता हूँ, मैं तो पहले ही कह रहा था एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हेलो, सर नमस्कार। नमस्कार, सर मैं केमिस्ट से बोल रहा हूँ सर, केमिस्ट से। बोलिए। सर हमारे यहाँ दवाइयों पे सेल है, अगर आप कहो तो मैं आपको सर दमे की दवाइयाँ दे दूँ। दमे की दवाई क्या कह रहा है? सर दमे की दवाई पे 40% ऑफ है, दमे की दवाई पे 40% ऑफ। अरे दमा है ही नहीं तो लू क्यों? सर मैं तो सिर्फ डिस्काउंट की वजह से कह रहा हूँ सर, 40% डिस्काउंट मतलब फ्लैट 40% है इसमें। मतलब 40% डिस्काउंट का तो मैं ले लूं सर मतलब आप- जब है ही नहीं तो लूं क्यों? तो कल को हो गया सर, भगवान ना करे सर। 35% ऑफ पे ब्लड प्रेशर की दवाई अगर आप चाहे तो 35% ऑफ है सर पूरा। अरे जब है ही नहीं तो लू क्यों? सर कल को हो गया तो कुछ, सर आप ये ले सकते हो ब्लड प्रेशर की दवाई के साथ सर दस्तों की फ्री है इसमें। ऐसा है ना, वहीं आके मारूंगा मैं। हेलो, सर मैं ये बताना भूल गया था, फ्लैट 50% डिस्काउंट है सर पाइल्स की दवाई पे। अरे तेरी माँ, पाइल्स जब पाइल्स है ही नहीं तो क्यों ले लूं? सर कल गया तो सर डिस्काउंट चल रहा है ना, आप बड़बड़ क्यों कर रहे हो? अरे यार जब है ही नहीं तो हद हो गई यार तुम्हारी। सर पोलियो ड्रॉप। फोन रख यार, दिमाग खराब हो गया इसकी माँ, ये बीमारियां पैदा कर रखी है। सर आप चिल्ला क्यों रहे हो सर? अरे तेरी माँ का दिमाग खराब कर रखा है यार तूने। मेरी बात सुनो ना, अब आप तेरी सर अच्छी आप तैसी यार, मैं आपसे नहीं अरे यार, दिमाग खराब। नहीं, मेरी बात सुनो अरे सर, क्या? आप मेरे को गुस्सा कर रहे हो जबरदस्ती की सर। बीमारी अच्छा तो आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ सर, मैं तो मैं आपकी भलाई के लिए। अरे सर मेरे को ठीक है। बताओ, कोई बीमारी नहीं होती आदमी को? अरे तेरी जब कोई बीमारी नहीं है तो हद हो सर गई यार। हल्की बल्कि तो होगी ना। हाँ, थोड़ा सा जुकाम है, दे दे उसकी। जुकाम है? हाँ जुकाम है। नहीं सर, जुकाम पे तो कोई डिस्काउंट नहीं है, ये नहीं दे सकता सर। अरे यार तेरी अरे माँ का फोन वो कर दिया, जिसपे है नहीं तो उसका मिल रहा है। अरे यार रेडियो मिर्ची से। अरे यार हद है यार, दिमाग खराब कर रेडियो रखा है मिर्ची से यार। नवेद बोल रहा हूँ, फोन कर दिया तो पागल हो गया यार। Hello. Hi, Hi. is that Juhi? Yeah, who's this? अपने बारे में तो बताऊंगा, आई जस्ट वांटेड टू नो, आपसे किसी ने कहा है कि आप खूबसूरत हैं? Sorry. आप कौन बोल रहे हैं? नहीं, मैं अपने बारे में आपको बता दूंगा, बट टेल मी ना, आप जिन लोगों के आसपास बैठती हैं वो कहते तो होंगे कि आप खूबसूरत हैं, यू आर ब्यूटीफुल। Sorry, but आप कौन बोल रहे हैं और आप मैं कहाँ से बताऊंगा बोल अपने रहे हैं? बारे में जुही, मैं अपने बारे में बताऊंगा, बट टेल मी ना, आपसे कहते हैं लोग वो कि आप खूबसूरत हैं? नहीं, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा, मतलब कहते नहीं है लोग, बट किसी ने तो कहा होगा आप खूबसूरत हैं। नहीं, कहा तो नहीं है वैसे किसी ने। टेल मी ना, सच सच बताइए, किसी ने नहीं कहा कि आप खूबसूरत हैं? नहीं, वैसे अभी तक तो किसी ने नहीं कहा। चलिए, शुक्र है कि कम से कम सच्चे लोगों के तो पास बैठती हैं आप। आई मीन इतनी सच्चाई कहाँ मिलती है आजकल के ज़माने में। कहीं ना कहीं आदमी झूठ बोल ही देता है, बट आई एम हैप्पी कि सच्चे लोगों के साथ हैं आप। चलिए मैं रखता हूँ फोन, में बाद में बात करूंगा ओ आपसे। ओ एक सेकंड, कुत्ते के बच्चे कहाँ जा रहे हैं फोन रख के? अगर फोन किया ना फिर से तो टांगे तोड़ूंगी मैं तेरी, समझ में आया? खून से भरे लेटर लिखे हैं मेरे पास लोगों ने, ठीक है? ज्यादा जानना है ना तो अपनी माँ से जाके पूछ ले कि वो खूबसूरत है कि नहीं है, समझ में आया? मैं हेलो, मैं मिर्ची से नवेद बोल। यार ये तो भाग गई। हेलो, हेलो वसीम। बोल रहा हूँ। वसीम, मैं अनूप बोल रहा हूँ यार, तेरे दोस्त से लक्ष्य, हम दोनों कंप्यूटर क्लास साथ ही करते हैं, कंप्यूटर की क्लासेस। तो भाई माइंड मत करियो, मैं ऐसी तरह तेरी बात हो रही थी तो मेरे को बताया उसने कि आजकल वसीम परेशान नजर आ। मैं ये नहीं बोल रहा कुछ पर्सनल है तो भाई मत बताइयो,
लेकिन मैंने तेरे को सिर्फ इसलिए कॉल किया भाई, अपना भाई समझ, और कोई भी तेरे को कोई भी प्रॉब्लम हो भाई तो भाई को सिर्फ याद कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो भाई को याद कर लीजिए, ठीक है ना। कल रात वो काफी टेंशन में लग रहा था, मैंने कहा क्या हुआ, कह रहा वसीम परेशान चल रहा है। मैंने कहा यार मैं बात करके देखता हूँ, वैसे कभी बात हुई नहीं हमारी, तो भाई कभी भी कोई प्रॉब्लम हो भाई को याद कर लीजिए, ठीक है। ठीक है भाई, मैं रखता हूँ, भाई को याद कर लियो, कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। ओके बाय बाय। फोन कर रहा है यहाँ। हेलो हेलो भाई, वसीम बोल रहा था। हाँ भाई बोलना। भाई बुरा मत मानना, मैं यार थोड़ी सी मेरे को ना 10,000 रुपए की थोड़ी अर्जेंट जरूरत है। भाई तूने बोला था ना यार भाई को याद कर लियो। हाँ तो याद करना, फोन क्यों कर रहा है, याद कर। एक काम करना है, ऐसे फोन साइड में रख के ऐसे ना दिमाग पे उंगली लगा के ना ऐसे जैसे याद करते हैं, सोचते नहीं ऐसे याद कर। तू फोन क्यों कर रहा है मेरे को? मजे ले रहा है तू, यहाँ लगी पड़ी है तू और मजे। अब तो मेरे को याद ही करेगा, अब तो मेरे को जब तेरे को पता चलेगा ना हमेशा याद करेगा, और दुनिया याद करती है। नवेद को याद करती है दुनिया में। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, याद करना मेरे को, फोन क्यों कर रहा है? देख हंसी तो आ रही है तेरे को। हेलो, हन्नी जी से बात करनी थी मेरे को, हन्नी जी यादव जी। हन्नी जी बोल रहा हूँ। हन्नी जी क्या हाल चाल? बढ़िया सर आपका बड़ी मुश्किल से नंबर मिला है मेरे को, पता नहीं कौन बोल रहा है? मेरे को जानती नहीं आपका नंबर। सर आपकी लड़ाई हुई थी क्या त्रिलोकपुरी में किसी से? हाँ क्यों, उनकी तरफ से बोल रहा है क्या तू? नहीं सर उनकी तरफ से नहीं बोलूं। क्या हो क्या गया था सर? फालतू पंगा ले लिया था, बहुत मारा उन्हें मैंने। लोग की सुझा दी, आगे से ना कभी आगे किसी की गाड़ी को हाथ नहीं लगाएंगे। टेक लगा के बैठा हुआ, उससे हो गया पंगा, तो मार दिया। वो जब ही पूरा देख लिया है मैंने, तो पूरा देख लिया है। देख लिया ऐसे क्या मतलब है तेरा? नहीं अभी आपका ये व्हाट्सएप पे अभी मेरे को मिला है यार, आपका ये जो लड़ाई हुई थी, ये किसी ने वहीं त्रिलोकपुरी में जब आपकी लड़ाई हो रही थी ना, तो किसी ने वीडियो बना लिया होगा। अब वो वीडियो मेरे पास 2 मेरे रिश्तेदार हैं, उन्होंने भेजा, देखो दिल्ली में लड़ाई हो रही है, चांटे तो आपको मार रहे हैं वो। मेरे को तो मैं देख के भी अजीब सा हो गया। मैंने कहा यार एक चांटा बहुत होता है, आपके मतलब कितने चांटे, पहले चांटे मारे, फिर आपने सॉरी बोला है शायद उसको। भीड़ काफी है ना, तो आप कह रहे हैं सॉरी भाई सॉरी, वो मारे जा रहा है। एक जगह तो आपके मुंह पे पैर रख दिया था, आपसे सॉरी बोला भी नहीं जा रहा था, ऐसी आवाज आ रही थी, वो कर रहे। 2 ने मारा है ना मिलके आपको। ये अभी व्हाट्सएप पे आया है मेरे पास। ये ठीक नहीं है, मैं इसको, ये मेरे एक अंकल हैं जान पहचान के, वो मेरे से भी कहते हैं भाई कोई ऐसी दिल्ली में कार्रवाई चीज हुआ करे मेरे को भेजा करो। मैं भेज रहा हूँ, उनका ग्रुप है 100-150 लोग हैं उसमें, मैं भेजता हूँ ये व्हाट्सएप पे, इसको वायरल करते हैं साले को। ओ बोल कौन रहा है वो, इसे डिलीट कर दो। वो नाम क्या था ग्रुप का? वी ऑल आर टुगेदर। सुन भाई सुन, इसे डिलीट कर दे। ओ भाई सुन यार, इसे डिलीट कर दे। क्यों इज्जत का कचरा करने पे लगा है मेरी? ओ भाई सुनो, तेरी दूंगा अगर बटन दबाया फॉरवर्ड का। ओ सुन ले दूंगा तेरी, मैं आके नहीं मैं नहीं देख सकता ना, दिल्ली में ऐसा वो चल रहा है, मैं नहीं देख सकता। फॉरवर्ड करो यार इसको, तेरी माँ। ओ भाई सुन ले भाई, हेलो हेलो भाई सुन। हाँ जी, क्यों मेरी इज्जत का कचरा करने पे लगा हुआ? मैंने सबको बोला हुआ है कि मैंने मारा है वहाँ पे। नहीं तो मारपीट हुई कैसे है दिल्ली में? फॉरवर्ड करो यार इसको, फॉरवर्ड मत कर यार भाई, तेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या? मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ लूंगा भाई, आके जहाँ भी रहता है। मत कर यार, मत कर यार। एक गाली और मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, एक गाली और दी मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। गाली मत दे, एक गाली और दी मैं फॉरवर्ड करूंगा। गाली मत दे, ध्यान से सुन। अच्छा हाँ नहीं देना। अब आप तो चुप रहे, मेरी बात सुन। रेडियो मिर्ची से मैं बोल रहा हूँ, तेरी लड़ाई हुई, तूने सब में ढिंढोरा पीट दिया, तू पीट गया है, तू सुत। मुझे किसी ने बताया तू सुत गया है, मेरे पास वीडियो भी नहीं है। अब सुता है तू अच्छी तरह, मूर्खा बन गया तेरा। हालांकि कम होता है ऐसा, लेकिन स्टूडियो में जब नवेद के पास कोई आ जाए तो मुर्गा बनाना जरूरी है। रूही नाम है आपका? हाय। किसका मुर्गा बनवाना है? अपने हस्बैंड का। हमारी इतनी लड़ाई होती है नॉन स्टॉप, सुबह शाम हम लड़ते रहते हैं नवेद। अभी भी लड़ाई हुई है। मैं सुबह इनफैक्ट जब घर से निकली हूँ तो लड़ाई करके ही निकली हूँ। मैं चाहती हूँ आप प्लीज उसका मुर्गा बना दो। अब उधर लड़के दिखाओ उससे। मतलब मैं फोन कर रहा हूँ, लड़के दिखाओ। आपके सामने ऐसे लड़े? नहीं लड़ो, मैं बता रहा हूँ ना, फिर उसके बाद कभी लड़ाई नहीं होगी। प्लीज लड़ो और चुप रहना, और मेरा नाम मत लेना, लड़ो। हेलो, कहाँ हो तुम कहाँ हो? कौन से नंबर से फोन कर रही हो? या तुम हमेशा ऐसे डिटेक्टिव क्यों बने रहते हो यार? ऑफिस की लैंडलाइन है दूसरी, उससे फोन कर रही हूँ। डिटेक्टिव क्या? पूछो भी नहीं तुमसे अब कि कहाँ कौन से नंबर से फोन कर रही हो। नया नंबर था इसलिए पूछा। मेरी आवाज पहचान गए ना, तो कहाँ से फोन करी होगी? ऑफिस से ही फोन करी होगी। निकली हो ना सुबह घर से ऑफिस के लिए। एक्चुअली फोन ये बोलने के लिए किया था, मेरे को इतनी लड़ाई करने की एनर्जी नहीं है। सुनिए, लड़ाई मैं करता हूँ, मेरे अंदर बहुत एनर्जी है लड़ाई करने की। मैं आज रात को देर से आऊंगी। देर से आऊंगी? हाँ मैं क्यों काम देर में से बिजी आऊंगी? होंगी क्योंकि काम है इसलिए देर तुम से तो आऊंगी। हमेशा ही लेट आते हो और हमेशा तुम्हारे पास ये एक्सक्यूज होता है। हमेशा इतनी घिसी-पिटी बात क्यों करते हो? जब तुम्हारा काम होता है तब काम होता है, मेरा काम नहीं है। बॉस को क्या बोलूं? बॉस को बोलूं तुम अरे बॉस की ऐसी की तैसी करवाए तुम्हारा बॉस अपनी। मेरे को आप क्यों बीच में ला रहे हैं?
आप कौन? मैं इसका बॉस हूँ, मेरे बारे में तो बात मत करो ना कम से कम। वाई मैं ऐसी तैसी क्यों कराऊं भाई? मैं ऐसी तैसी क्यों कराऊं? या आप बीच में कहाँ से आ गए? नहीं तो सारी आवाजें बाहर आ रही है, मैं ऐसी तैसी क्यों कराऊं? मैं जा रहा हूँ, आप तमीज से लड़िए, लड़ना तो सीख लीजिए कम से कम। बेइज्जती करा दी मेरी, खुश हो गए तुम? और अरे तो वो बेवकूफ का बच्चा बीच में कैसे आ गया? उसको कैसे पता लग गया कि मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ? चिल्ला चिल्ला के बात करो, लैंडलाइन से आवाज बाहर जा रही है। मैं बेवकूफ का बच्चा हूँ नहीं, मैं अभी यहीं खड़ा हुआ हूँ। रूही से टॉक टू हर, बट बात करिए, उससे बात करिए। जब मम्मा पापा आए हुए थे तब मैं रोज जल्दी आती थी कि नहीं आती थी? फेल ही नहीं बैठी होती ऑफिस में। तुम हमेशा बहाने करती थी, मैं लेट आऊंगी, मैं लेट हो जाऊंगी। एक मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी होनी थी। एक दिन लेट। बेस्ट फ्रेंड तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कोई हेमा मालिनी है साली, जिसकी शादी हो गई थी। आप सही कह रहे हो, मैं हेमा मालिनी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं रचिता हूँ तो हूँ ना। मेरी शादी में आई थी, उससे क्या प्रॉब्लम है आपको? तुम हो कहाँ पे? तो भाड़ में जाओ। तुम ये बताओ, तुम्हारा फोन क्यों नहीं मिल रहा था कल? नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तो ये फोन वाले ये नेटवर्क तुम्हारा ही नेटवर्क खा जाते हैं क्या? तुम्हारा ही नेटवर्क नहीं मिलता सिर्फ? सर वेरी गुड इवनिंग, मैं कौन सा बोल रहा हूँ? जैसे कि आप हमें गाली दे रहे हैं सर, प्लीज आपका ये पर्सनल मैटर है, इसमें बीच में हमको मत लाइए। आपकी सारी आवाजें हमारे पास आती हैं सर, प्लीज हमें ऐसा बुरा भला मत कहिए। आपका पर्सनल मैटर है, जो मैटर है हस्बैंड वाइफ सॉल्व करिए प्लीज सर। गाड़ी में बैठती हूँ, मैं ड्राइवर को बोलती रहती हूँ कि भैया जल्दी चलाओ जल्दी चलाओ जल्दी चलाओ, मुझे घर टाइम पे पहुंचना है। तो निकाल दो वाले ड्राइवर को। तो कोई दूसरा नौकरी तो हमारे लिए देखिए ना। आप ऐसे निकाल रहे हैं तो एक तो गाली दे के निकाल रहे हैं, ऊपर से दूसरा नौकरी तो देखिए फिर। सही मैं बता रही हूँ, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू कि मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। सुनो यार, मैंने तुम्हारा मुर्गा बनवाना चाह रही थी नवेद से, अब बहुत हो गई लड़ाई। देखिए नवेद भी आ गया, कैसे आ रहे हैं सब। अब सुनो, लड़ाई माफ करो और सुनो। एक दूसरे को प्यार करो यार, छोड़ो सारी बातें। हेलो सर नमस्ते, आपके घर व्हाइट वॉश किए थे ना अभी 10 दिन पहले? हाँ जी। तो सर हमको पता ही नहीं था आप इतना बड़ी कंपनी में हैं, 100-150 लोग आपके अंडर में काम करते हैं। हाँ जी, बट आपका पेमेंट सब सॉर्ट हो चुका है? पेमेंट तो हो गया है सर, पेमेंट तो हो गया है। ऐसे ही सोचा सर से बात कर लें। जो अब सीलन का प्रॉब्लम कोई नहीं रहेगा? सीलन का तो नहीं रहेगा सर, पुट्टी लगाया है पहले। पुट्टी से क्या होता है कि वो जम जाता है उधर को। मन में थोड़ा बात था सर उस दिन, जब तीसरा दिन हम आखिरी दिन व्हाइट वॉश किए ना आपके घर, आपकी वाइफ को, आपकी पत्नी जी को लगा कि हम चले गए, लेकिन छोटा कमरा में हम कर रहे थे जब तक। सर माइंड नहीं करिएगा सर, कितना आपका पत्नी आपको डांटता है। बर्दाश्त आप में बहुत है सर, बहुत बर्दाश्त है। सोचिए जरा, कोई अगर बीवी कहे कि तुम्हारे माँ बाप अगर घर में आए तो हम काम नहीं करेंगे, खुद ये बर्तन मांज लेना और रोटी बना लेना, और आपका आवाज आ रहा था ऐसे के ओके ओके। जब तुझे सुनाई दे रहा है कि मैं वहाँ पर हूँ और मेरी पत्नी वहाँ पर है, तो उस कमरे से बाहर क्यों नहीं निकला तू? और हमको तो जब अजीब लगा जब आपकी पत्नी ने आपसे कहा सीधे खड़े हो जाओ, और आप खड़े सीधे, बहुत अजीब लगा हमको। ठीक, चुप कर। पता नहीं, जब वहाँ पे बात हो रही है पति पत्नी की, तो क्यों है तू वहाँ पे? कपकपाना तो नहीं चाहिए, आप तो पूरा कपकपा रहे थे। पुताई कर रहा है, पुताई कर दी यहाँ पे मेरी तूने। अब भगवान जाने, पता नहीं है अंग्रेजी में उन्होंने कौन सा आपकी पत्नी ने गाली दी, हम तो ऐसा हो गया। अंग्रेजी में बोली वो, तेरे को बोल रहा हूँ मैं, जस्ट। सर लेकिन आपकी पत्नी को ये तो नहीं बोलना चाहिए था कि शादी से पहले तुम जैसे 100 घूमते थे भिखारियों की तरह, हम थूकते तक नहीं थे उन पे। ना भिखारी तू बनेगा, तेरे हाथ पांव कटवा दूंगा, तू भीख मांगेगा आपसे। जब तेरी पोताई पूरी हो चुकी है तो तू बोल देना सर मेरे को बाहर जाना है, क्यों था वहाँ पे? सर हम सही बताएं, अगर हमारा बीवी हो तो हम तो नाराज हो जाते या फिर छोड़ देते। जब उन्होंने ये बोला है ना कि काम करना काज का, दुश्मन अनाज का इंसान है जिससे शादी कर ली है। तू कर लेना फिर शादी उससे, कुत्ता बन जाऊंगा तेरे घर, मैं पुट्टी करने आऊंगा। और बता, अगर हिम्मत है ना तेरी, एक सब बोल के सुना दिया मुझे उसके आगे। और बता तू। आपके अंडर में 150 लोग काम करते हैं ऑफिस में, तो इसका क्या क्या है? फिर क्या करते हैं? तो ऐसा हमारा फैन आज समझ में आया कि कैसा कैसा है। ये पुताई करने वाला, व्हाइट वॉश करने वाला भी हमारा फैन है। तो हमको मिला, बोला आप नवेद हो? मैंने कहा हाँ हम नवेद हैं। बोले आप ही मुर्गा बनाते हो? मैंने कहा हाँ हम बनाते हैं। बोला फिर एक काम करिए ना, हम अभी किसी के घर व्हाइट वॉश करने गए थे, एक साहब के घर, उनका मुर्गा बनाओ, तो आपका नंबर दे दिया। वो सुने थे सारी बात, अब दुनिया सुन लिए है मुर्गा बन। गुस्सा आ रहा है सर, जहाँ थोड़ा बहुत निकालना चाहिए था वहाँ निकालने नहीं है, अब हम पे पूरा निकाल। भाई घर पेंट नहीं हो रहा तुम लोगों ने यार। सर भगवान आपकी रक्षा करे। 150 आदमी जो है ना, जो आपके अंडर में करते हैं, फिक्र मत करिए, सबका हाल यही है, कोई नई बात नहीं। अरे बस रखो यार, अब ठीक है। हेलो बबीता जी नमस्कार, मैं अशोक बोल रहा हूँ, मैं एजेंट हूँ। मैं क्षमा चाहूंगा आपके, मैं 2 मिनट ले सकता हूँ? मैं आपके हस्बैंड से मिला था
कुणाल जी से, तो हाँ। वो तो मान नहीं रहे। भैया बाद में बात करेंगे, मुझे बच्चे को स्कूल से लेने जाना सिर्फ है। 2 मिनट की बात है, मैं आपसे 2 मिनट की बात करूंगा। ये बस निकल जाएगी, बच्चे की जल्दी अगर सुनिए ना, बस निकल जाए, आप अरे- फोन काट देना, आप फोन काट देना, हाँ। बस निकल जाए, ठीक है। आप बिल्कुल माइंड मत करना। देखिए ऐसा है कि मनन जी ने लगा रहता है, मैं एजेंट हूँ, पॉलिसी बेचता हूँ, लाइफ कवर। मैंने आपके हस्बैंड से कहा था, देखिए कुछ पता नहीं है लाइफ का, अगर आपके हस्बैंड ये पॉलिसी ले लेते हैं और गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे कल कुछ हो जाता है ऊंच नीच, इनकी डेथ हो जाती है, तो 5 करोड़ रुपया आपको एज अ नॉमिनी मिलेगा। कितना? 5 करोड़ रुपया आपको मिलेगा। तो मैंने कहा अशोक जी पॉलिसी ले लो एज अ नॉमिनी, भाभी जी को 5 करोड़ रुपया मिल जाएगा मरने के बाद। तो मेरे से कहते हैं नहीं प्रीमियम बहुत है। प्रीमियम कितना है भैया उसमें? साल में इनको टोटल साल में इनको लाख रुपया भी नहीं देना, आप ये लगा लो। तो प्रीमियम भी ज्यादा नहीं है? साइन नहीं कर रहे, वो मना कर रहे हैं। साइन कैसे नहीं करेंगे? घर आने दीजिए, मैं साइन करवाती नहीं, हूँ। वो मान नहीं रहे थे ना, मेरे से कह रहे थे कि भाई मैं ऐसे नहीं ले सकता, बहुत ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। मैडम मैं ये भी बता दूं, अभी आपके हस्बैंड की एज 46 है, राइट मैडम? यस राइट। अगर भगवान न करे अगर कुछ हो जाता 5 करोड़ रुपए लगे। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, अभी कंपनी का एक ऑफर भी चल रहा है, इसमें यह है मरने के बाद अगर आप मूवी जाते हो तो आपको 1+1 टिकट फ्री मिलता है, मतलब बाय 1 गेट 1 फ्री टिकट पे डिस्काउंट है। मान लो आप रेस्टोरेंट खाना खाने जाते हो, ये सारे मरने के बाद बता रहा हूँ, तो रेस्टोरेंट पे अगर आप जाते हो तो 13% डिस्काउंट है किसी भी रेस्टोरेंट पे। लेकिन मान नहीं रहा, कह रहे साइन नहीं कर रहा। पागल हो गए, क्यों नहीं कर रहे वो साइन? पता नहीं, यही मैंने कहा था। नहीं आप घर आइए, बिल्कुल करेंगे साइन। वैसे आपने कितने पैसे बताए थे? 5 करोड़ रुपए इसमें मिलते हैं, प्लस ये जो मैं बेनिफिट्स बता रहा था मैडम। मैं लेकिन एक बात बता दूं आपको, कोई बात छुपानी नहीं चाहिए मैडम। इसमें यह है कि अगर 76 साल से पहले अगर उनकी डेथ होती है, जब वो 76 साल के हो जाएंगे, राइट मैडम? राइट। तो आपको 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगर 76 के बाद वो डेथ होती है उनकी, तो फिर ये नल एंड वॉइड है, फिर कोई पैसा नहीं मिलता। मुझे लगता नहीं वो 76 तक जिएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से वो बाहर का इतना खाना खाते हैं, सिगरेट पीते हैं। यही मैंने समझाया था, लेकिन कह रहे हैं भाई मैं नहीं ले रहा ये स्कीम। कोई ढंग का काम ये कर ही नहीं सकते, ना इनसे कोई काम होगा। हाँ, वही ढंग का काम कोई काम नहीं कोई करेंगे, काम नहीं करते। एक अकल का काम है, अगर मैं इनसे बोल दूं वो कर लो तो ये करेंगे नहीं। इसीलिए मैं बता रहा था, मुझसे कह रहे थे भाई मैं कोई प्रीमियम ज्यादा नहीं है। आप आइए, वो कल साइन करेंगे। ठीक है, एक साइन मैडम आप भी कर देना। मैं कहाँ करूँ साइन? ये दूसरी वाली पॉलिसी पे आपकी लिए है कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो 7 करोड़ रुपया इनको मिलेगा। मेरी क्यों लिया इन्होंने? मतलब मिस हैपनिंग उन्हीं के साथ होगी, आपके साथ नहीं हो सकती। 7 करोड़ रुपए मिलेंगे उनको अगर आप मर जाती हैं। आपकी ले ली उन्होंने। पागल हो गए क्या वो? पागल नहीं हो गए, अकल आ गई आज उनको। ये पहले तो तू तमीज से बात कर, वरना तेरे जूता पड़ेगा। ठीक से बात कर, वहीं आके मारूंगी, वरना तेरे ही जूता पड़ेगा। यही तो मारना ही तो था। चलो यार, नहीं पॉलिसी से पहले आपका फोन काटना पड़ेगा मेरे को। रेडियो मिर्ची से मैं बोल रहा हूँ, सब पता चल गया मेरे को। चलो कोई 5 करोड़ रुपए मिल गई, मोहब्बत दिख गई, मोहब्बत 5 करोड़ रुपए दिख गई, मोहब्बत खत्म हो गई। ए ऊपर वाले इसकी पति की लंबी उम्र कर। ओके बाय। हेलो हेलो हेलो, आर्यन बोल रहे हो आप? यस आर्यन, मैं ये एंटरप्राइज से एमडी बोल रहा हूँ, एंटरप्राइज का। ओह गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपने यहाँ पे अप्लाई किया था सेल्स मैनेजर के लिए? हाँ जी सर। एक ही चाहिए था सेल्स मैनेजर, तो अभी हमने अपॉइंट कर लिया है। अच्छा। हाँ, तो मेरे को पर्सनली आपको बोलना चाहिए कि आपने अप्लाई किया था बट डिडंट वर्क। सर अगर कोई फ्यूचर में कोई चांस होता है तो मैं फिर से अप्लाई कर फ्यूचर सकता में, हूँ। लेकिन अभी हमने सेल्स मैनेजर अभी गौरव एक रखा है, तो उसकी मैं फाइल देख रहा था अभी, ठीक है ना, उसने ज्वाइन कर लिया है। तो नेक्स्ट टाइम मैं देखूंगा कभी। हाँ, चार में मेरा रिज्यूमे पहुंचा था मैं कि- एक सेकंड आप होल्ड करना। यस गौरव, फाइल आया, आप इधर दिखाइए। एक सेकंड। गौरव, व्हाट इज दिस? दिस इज योर फर्स्ट डे एज अ सेल्स मैनेजर। आपने ये क्या बकवास यहाँ पे पीपीटी बनाया है? नहीं, क्या बकवास किया है यहाँ पे? नहीं, क्या आप मेरे को आंखें मत दिखाई है। क्या क्या गधेपन का काम किया तूने? इधर अब, इधर अब। हेलो हेलो, एरल वैकेंसी खाली है, आप फिर से अप्लाई कर सकते हो। ओ यार, ये कहाँ गया सेल्स मैनेजर? फेसबुक पे फेक प्रोफाइल जब मैं देखता हूँ तो मुझे अंदाजा होता है यार किसी ने मेरा बनाया होगा। आपको मालूम है, एक इंसान ने मेरे नाम का फेक प्रोफाइल बना रखा है और एक लड़की से बात भी करी है, और वही दावा करता है कि वो आरजे नवेद है और रेडियो मिर्ची में शो करता है। अब उस लड़की से मुझे उसका नंबर मिल गया जिससे रातों में बात करता था। हम तो छोड़ेंगे नहीं सर, हम तो छोड़ेंगे नहीं सर, मुर्गा तो बनाएंगे ना। Could I speak to RJ Naveed of Radio Mirchi, sir? Who's this? Sir, I'm Sabu. Yeah, speaking. Are you the RJ Naveed, sir, of Radio Mirchi? Yeah.
सर आई एम ए बिग फैन ऑफ योर सर, आई एम ए बिग फैन ऑफ योर। आपका मैं इतना सुनता हूँ सर। आर यू श्योर सर? आर यू नावेद? बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत अच्छा बोलते हो सर। बट सर आर यू श्योर? आर यू नावेद ऑफ रेडियो मिर्ची? यस। Yeah, sir, I am a great fan of yours, sir. What a phatto, sir, and Mirchi Murga 7:30 in the evening. रोज डेली सुनता हूँ, sir. Thank you. Yeah, sir. But sir, I want to ask you something. Are you Naved, sir? Confirm? Yeah, come on. I'm talking to you now. Sir, why are you so, you know, आप नाराज? रेडियो पे बड़े हैप्पी लगते हो आप। सर आई वांट टू आस्क यू समथिंग। ये फट्टो का आइडिया आपके, यू नो, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर सर, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर सर। सर ये फट्टो का आइडिया कैसे आ गया? ऐसे ही आ गया बैठे बैठे, काम है हमारा। ओह माय गॉड सर, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर सर। व्हाट अ फट्टो सर, व्हाट अ। ओके सर आई एम अ बिग फैन ऑफ योर सर, बट लेट मी आस्क यू सर, आर यू श्योर? आर यू आरजे नावेद सर? I'm talking to you. Why are you saying like that? Sir, I am so sorry because मैं बिलीव नहीं कर रहा हूँ कि मैं आरजे नावेद से बात कर रहा हूँ सर। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर सर। सर आई वांट टू आस्क यू समथिंग। अभी हमने सर अपना दिल्ली में ही बड़ा लंबा चौड़ा शोरूम ओपन किया है सर। आप इवेंट में हमारे आ सकते हो एंड कितना चार्ज करोगे फॉर कटिंग द रिबन सर? कितनी देर का इवेंट? सर यू कैन से 1 to 2 hours सर। 5 लाख। Sir, 5 lakh is okay, but sir, are you Arjun Navid? Yes. Sir, one time, sir, only, sir, request person. देखो एक बार वो हंस के दिखाओ ना, जैसे आप रेडियो पे हंसते हो सर। आपको रिबन कटवाना है या हंसाना है मुझे? Sir, I am so sorry, but sir, one time for me only, sir. I am your fan, sir. हो गया बस। Yeah, sir, I am a big fan of yours, sir. I am. Sir, last my request, sir. एक बार वो फट्टो आप अगर कर दो सर। I love the way you speak in फट्टो sir. Please, sir. ओके। छोरी जा रही थी, छोरे ने पूछा छोरी से कहाँ जा रही है, चल जहाज पे बैठते हैं। हेलो। Yes, sir. वाह सर, very good. But are you sure, sir? Are you Navid? Don't mind, sir. आपने पहले भी पूछा, मैं आपको बताया ना। You're talking to me. सर बट मैं बिलीव नहीं कर रहा सर। सर अभी आप रेडियो मिर्ची स्टूडियो में हो क्या? Right now I'm not in the studio. Sorry. Sir, if you are not in the studio, then who is doing the show? ये शाम वाला सर। मेरी तबीयत खराब है। सर तो शो कौन कर रहा है? शो चल रहा है? यस सर, रेडियो पे अभी हम सुन रहे हैं। कंप्लेन करनी पड़ेगी। सर मेरी आवाज निकलवा के किसी और से शो कराते हैं लोग। सर इफ यू आर द आरजे नावेद, देन हु इज ही सर? कितनी बार बताऊं तो मैं? नो सर, देन हु इज ही? हु इज ही सर? मैं कह रहा हूँ मतलब बड़े बड़े झूठे देखे मैंने, तुम तो मेरे मुंह पे झूठ बोल रहे हो सर, सफेद झूठ। और भैया मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मुझे पता चला तुमने फेक प्रोफाइल बना रखा है। प्रोफाइल तो छोड़ो, तुम आवाजें भी निकाल रहे हो और तुम झूठ बोल रहे हो दुनिया के। मैं सही बता रहा हूँ, मैं आगे पकड़ूंगा तुम वहां पे। हेलो हेलो सर, ये था झूठा नवेद। सचिन नवेद की तरफ से थैंक यू सो मच और ख्याल रखिएगा। आज आपकी इजाजत चाहता हूं कि आप मुझे इतना वक्त दे दें कि मैं एक स्टोरी सुना पाऊं। अच्छा, ये कहानी मैंने खुद लिखी है जिसका नाम है फिर आया था डायनासोर। तो सुनिए, आज से तकरीबन 201 मिलियन साल पहले इस दुनिया में डायनासोर्स हुआ करते थे। इन डायनासोर्स की खासियत ये थी कि ये बड़े गुस्से वाले हुआ करते थे और बहुत ताकत वाले हुआ करते थे। इसलिए हर किसी को खा जाना, हर किसी को मार देना, बहुत सालों तक सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। ऊपर वाले को ये पता था कि दुनिया में इंसान का आना बड़ा जरूरी है, तो इस मखलूक जिसको डायनासोर्स के नाम से जानते हैं, इसको खत्म करना भी बड़ा जरूरी होगा। इसलिए डायनासोर्स खत्म हो गए और इंसान आने शुरू हुए। इंसान बढ़ते गए, पूरी दुनिया में इंसान ही इंसान दिखने लगे। लेकिन आज से तकरीबन 200 साल पहले फिर आया था डायनासोर। जब फिर से इस दुनिया में आया तो दुनिया में आके सब कुछ देखने के बाद वो मुस्कुराया, क्योंकि उसको लगा कि जो काम वो करते थे वो काम तो दुनिया में खुद ब खुद हो रहा है। उसने देखा कि हिंदू मुसलमान के खून के प्यासे हैं और मुसलमान हिंदुओं को मारना चाहते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट एक दूसरे को मारना चाहते हैं। उसकी समझ में यह भी आया कि शिया सुन्नी को खत्म करना चाहता है। यह भी उसके समझ में आ गया कि सुन्नी शिया को मारना चाहते हैं। उसको यह भी पता चला कि पैलेस्टीनियन इजराइल्स को मार रहे हैं और यह भी समझ में आ गया कि इजरायली पैलेस्टीनियन के खून के प्यासे हो गए। ये सब देखने के बाद डायनासोर मुस्कुराया और वापस चला गया और ये मुस्कुराता हुआ कह के गया कि जो काम हम करते थे दुनिया में खुद ब खुद हो रहा है, तो हमारे आने की जरूरत नहीं है। फिर इस दुनिया में
कभी नहीं आया डायनासोर। मुझे पर्सनली ये लगता है कि ऊपर वाले ने इंसान को सबसे बेहतर बनाया है, लेकिन 200 साल पहले जो डायनासोर देख के गया उसको शायद ये लगा होगा कि मैं सबसे बेहतर हूं, क्योंकि खून खराबा, एक दूसरे को मारना, ये तो हम भी करते हैं। अब ये कहानी खत्म होने के बाद हम सब कुछ अपने आप पे छोड़ देते हैं और जरा ये सोचते हैं कि इंसान होने पर हमें गुरूर होना चाहिए या इंसान होने पर शर्मिंदगी। एक बार सोचिएगा जरूर।